जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं वक़ार गिलानी इस्लामाबाद से। जावेद साहब हमें थोड़ी देर में जॉइन करेंगे। आज वैसे तो स्लो न्यूज़ डे है, लेकिन जैसे हमने कल बात शुरू की थी, ऐसे लगता है कि वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उसमें इख्तिलाफ़ बढ़ते जा रहे हैं। ये इख्तिलाफ़ जो है, वो एक-दूसरे के साथ जो इंतख़ाबी हिकमत अमली है, उस पर भी है, इंतख़ाबात की तारीख़ पर भी है, असेंबली तोड़ने की तारीख़ पर भी है। और इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर हम आज बात करेंगे। और फिर पीटीआई के लिए जो मुश्किलात हैं, इमरान खान साहब क्या पीछे हट सकते हैं और क्या शाह महमूद कुरैशी को या किसी और को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मेरे दोनों दोस्तों का शुक्रिया। जावेद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। मुझे ज़रा बताएं कि ये जो इख्तलाफ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है हुक्मरान इत्तेहाद में, उसकी मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा कि सूरतें हैं। अब ये जो है बड़ी बहस हो रही है कि क्या कौमी असम्बली वक्त से पहले तोड़ी जा सकती है, क्या उसकी वजह से इंतखाब को मुकर्रर तारीख से डिले किया जा सकता है। ये सोच क्यों है आखिर, और इसका कितना इम्कान है? जी, बहुत शुक्रिया अवैध साहब। इस टाइम 2-3 मॉडल्स के ऊपर मुख्तलिफ हम ये समझते हैं कि चल रहा है। कहीं इनका आपस में इख्तलाफ हैं, कहीं इत्तेहाद है। ये मेनली 3 बड़ी पार्टीज़ जो हैं जो इस टाइम इत्तेहाद में हैं, या पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ। 2 पार्टीज़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि इंतखाबात हो जाएँ। इसमें हाँ, एमक्यूएम को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि वो इत्तेहादी पार्टी है और वो भी इनको पुश कर रही है। इनकी मीटिंग्स इस सिलसिले में हो रही हैं। अ, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है, और उसको जेयूआईएफ का भी साथ है कि इसमें उजलत ना की जाए असेंबलियाँ तोड़ने में, उसको थोड़ा-सा देखा जाए इस मामले को। पीपल्स पार्टी का ये ख़्याल है, क्योंकि वो ये समझ रही हैं कि हमने बहुत कुछ गेन कर लिया इस सारी एपिसोड में, जो कि 9 मई के बाद चली है। वो ये समझते हैं कि अब इलेक्शन हो जाने चाहिए। थोड़ी उन्हें ढारस ये कराची के मेयर के ऊपर भी बंधी कि अब हम फ़ॉर्म में आ चुके हैं। इन चीज़ों को देखते हुए वो ये पुश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के असेंबली जो है, जो उसका मुकर्ररा वक़्त है, उससे कुछ दिन पहले तोड़ दी जाए, ताकि निगरान हुकूमत 2 महीने पूरे करे, जो कि उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। जैसे कि 60 रोज़ का एक पीरियड होता है। इसमें पीपल्स पार्टी का इस किस्म का मौक़िफ़ है, और पीएमएलएन, जेयूआईएफ अभी तक ये सोच रहे हैं कि हमने अवाम को सैलरीज़ की मद में या इस मद में जो कुछ रिलीफ़ दिया, लेकिन अभी तक वो इतने खुश नहीं हैं। अभी तक हम अवाम में उस तरह से जा नहीं सकते कि उन्हें जाके कन्विंस करें या वो हमारे वोटर बन सकें। तो इस सिलसिले में ये जो जंग्स हैं, ये 3 बड़े मॉडल्स के ऊपर काम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बयानात आने की मेन वजह भी ये है, जो स्ट्रॉन्ग किस्म की इनकी तनकीद के बयानात आ रही हैं। जिस तरह से वो कह रही हैं कि बजट में हम इनके साथ नहीं थे, बजट उस तरह से नहीं है, और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर भी कि अगर सैलाब के लिए अगर हमें फंड ना मिला, तो हम कुछ और कर सकते हैं, बजट नहीं पास करने देंगे। ये मामलात वो इसलिए कह रहे हैं ताकि हम इनके ऊपर प्रेशर डालें। तो तो मेरा ये ख जी। गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर तो जो ऑफिशियल पोजीशन है पीपल्स पार्टी की, वो ये है कि जी हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन उनके इख्तलाफात भी अब नज़र आ रहे हैं। आज हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब भी बोले इस मामले पर, वज़ीर आज़म साहब भी बोल चुके हैं, बिलावल साहब जो अपनी पार्टी के को चेयरमैन है वो भी बोल चुके हैं। यानी हाईएस्ट पोजीशन से जो है वो ये बात आ रही है। अब कितने संजीदा ये इख्तलाफात आपके ख्याल में हैं, और फिर इसकी वजह से जो है क्या इंतखाबात मजीद भी डिले हो सकते हैं? मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लगता है, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं, कि पीपल्स पार्टी शायद लेवरेज लेने की कोशिश करेगी अगले जो सेटअप है उसमें, और वो सामने आएगी, नून लीग पीछे चली जाएगी। मुझे ये कुछ उस तरफ जाती कहानी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। वैसा मैं यहाँ पे 2-3 गुजारिशात करना चाह रहा हूँ जो हम माजी में भी मेरे ख्याल है दोहराते रहे हैं। पहली बात तो ये जो की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको याद होगा 1 साल पहले ही, बल्कि अदम एतमाद से पहले ही, जब इमरान खान साहब घर भेजे गए थे, तो पीडीएम का हिस्सा बनी थी पीपल्स पार्टी। फिर पीपल्स पार्टी और एएनपी पीडीएम से हट गए थे। उस वक्त भी इनके कुछ अमूर पे इख्तलाफात थे,
लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं इस एजेंडा पे, लेकिन हम आपकी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। फिर आपको ये भी याद होगा कि चंद माह पहले पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, इवन के बिलावल भुट्टो साहब भी, उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये इशारे दिए थे कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपनी आइनी मुद्दत में होने चाहिए और जो उनकी मुद्दत है उससे आगे नहीं जाने चाहिए इलेक्शन। फिर तीसरी बात जो हमने अब सुनी कि जो इख्तलाफात की आ गई आज, फिर वो पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से एक बहस दोबारा भी हुई कि जनाब नहीं, हम ज़का अशरफ साहब को ही बनाएंगे, हमारा राइट है। और उसके साथ साथ कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में सवाल में कहा, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आइनी मुद्दत से ज़्यादा इलेक्शन किए जाए। ये जो बात जावेद साहब भी कर रहे थे और जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, अब इसमें एक्चुअली दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो एक वफाकी हुकूमत बनाना चाहती है और उसके लिए उसके पास एक साजगार माहौल है और वो उसके लिए कोशिश करेंगे। और यही वजह थी कि उन्होंने अक्सरियत होते हुए, जो कि 82 सीट से पीएमएलएन की, आपको याद हो, कौमी असम्बली में, और इनकी कम थी, इनकी 66 थी जब ये तम एतमाद का वाक़या हुआ, तो आसफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि हम ज़्यादा अक्सरियत वाली जो पार्टी है हम उसको कहेंगे कि वो अपना वज़ीर आज़म बनाए। और हम ये बार बार कहते रहे हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी अब इसको वाशकाफ अल्फाज में कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की और जो नून लीग की इस वक्त की हुकूमत है या उनकी जो वजारत उज़्मा है वो मरहून मिन्नत है आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली की। अदरवाइज तो देखें, मई जून में तो जाके खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने जाके उन्हें रोका और फिर उन्होंने उनको सपोर्ट किया हर लिहाज में बतौर प्राइम मिनिस्टर। एक तरह से जमहूरियत को सपोर्ट किया उन्होंने, एक तरह से एंटी इमरान जो भी फोर्सेस थे उनको इकट्ठा करने में सपोर्ट किया। अब वो चाहते हैं कि ये एक ज्यादती भी होगी जो पीएमएलएन चाहती है, जिसकी तरफ कल भी हमने इशारा किया था कि वो चाहते हैं कि हम एक हफ्ता पहले असम्बली तोड़ के तो एक महीना और ले लें। और पंजाब में एक्चुअली वो चाहते हैं कि एक साजगार माहौल बने जिसमें पीएमएलएन की एक वाज़ेह हुकूमत उनको बनती नजर आए। पंजाब में पीपल्स पार्टी का भी स्टेक है, पंजाब में अब जो आईपीपी बनी है नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका भी स्टेक है। पीटीआई खुद इस वक्त एक हवा में है, लेकिन अभी उसका स्टेक मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ हम कह सकते हैं, और पीएमएलएन खुद अपनी जगह पे। अब ये मसला इसमें ये है कि वो चाहते हैं कि आप एक हफ्ता पहले असम्बली तोड़ के एक महीना आगे इंतखाबात क्यों करना चाहते हैं, जिस बात का इशारा जावेद साहब ने दिया, जबकि पीएमएलएन चाहते हैं कि हम इसको मैक्सिमम डिले करें। ये मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ कि ये वही ज्यादती होगी जो सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलएन ने अपना मौकफ लिया था। आपको याद होगा कि जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ी गई, मोहतरम मिनल्ला साहब के रिमार्क्स में भी ये बात आई कि ये गैर ज़रूरी तौर पर तोड़ी गई। इसमें अब हैरानकुन बात ये होगी और तकलीफ की बात जमहूरियत के लिए होगी कि एक ऐसी असम्बली जिसके आगे कोई अपोजिशन भी नहीं है, जिसके आगे कोई मसला मसाइल भी नहीं है, जिसने कुछ करना भी नहीं है, उसको आप चंद दिन पहले तोड़ के एक महीना इलेक्शन आगे क्यों? देखें, यही तो बात है ना कि अब जो है जावेद साहब, आप मेरा सवाल बीच में शामिल कर लें आप अपने पॉइंट के साथ, कि ये जो पहले 30 अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ, फिर 14 मई तक पहुंचा, फिर अक्टूबर तक पहुंचा, अब नवंबर तक जाता नजर आ रहा है, क्या ये नवंबर में भी इंतखाबात होंगे माफ कीजिएगा, या उससे भी आगे जा सकते हैं? देखें अवैध साहब, ये जिस तरह गिलानी साहब कह रहे थे, मैं उसके ऊपर ये कमेंट जरूर करना चाहूंगा। ये ज्यादती, इखलाकियात, ये चीजें बहुत पीछे रह चुकी हैं। ये बात ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। ये इन चीजों के ऊपर अगर हम देखें, जिस तरह से आइन और कानून को मोम की नाक की तरह कभी क्या कह दिया जाता है, कभी किस तरीके से उसको उसको उसके साथ खेला जाता है, ये हमने पिछले कितने 6 महीने के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा करीब से और बहुत ज्यादा हमारे ऊपर वाजे हुई हैं। बल्कि वैसे सब ये भी कहा जा सकता है कि एक्सपोज हुई हैं, अच्छी तरीके से एक्सपोज हुई हैं। अब ये मामला जो आपने जिसका जिक्र किया, देखें, एक नुक्ता है पॉपुलेशन सेंसस का, मैं ये बात बार-बार कह चुका हूँ। वो कहते हैं पॉपुलेशन सेंसस 2017 वाला, उसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए। ये इन्होंने एक वेपन तैयार करके रखा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, कि जब वो चाहेंगे, जब वो देखेंगे कि इस इलेक्शन को थोड़ा-सा डिले किया जाए, और जब ये देखेंगे कि सपोज़ पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, एमक्यूएम नहीं मान रही, ये लोग नहीं मान रहे, तो ये इस नुक्ते को सामने लेके फौरन आ जाएंगे कि डिजिटल जो इस टाइम आपकी पॉपुलेशन सेंसस हुआ है उसके ऊपर होना चाहिए। उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक बड़ा जो सॉफ्ट स्पॉट है एमक्यूएम का वो है सेंसस, और ये जो मर्दमशुमारी के मामलात हैं, एमक्यूएम बड़ी इस पर तशवीश का शिकार रहती है।
जी वैसे बिल्कुल यही मामला है कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो एक मामला तवील हो जाएगा। इन्होंने मुख्तलिफ वेपन्स इन पार्टीज ने रखे हुए हैं जो अवाम के लिए सामने रख देते हैं, जो आइन लेकिन और कानून के लिए सामने रख देते हैं ताकि उसको सामने पेश किया जाए। मकसद क्या है? मकसद ये है अवाम से वोट लेना और वहां जाके कुछ अपना सौदा बेचना कि इस किस्म की मामला अभी इनको नजर नहीं आ रहा कि हम उस पोजीशन में हैं। तो ये आइंदा आप जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन लेट हो सकते हैं, बिल्कुल लेट भी हो सकते हैं। उसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ तौजीहात भी रखी हुई हैं, वो तौजीहात किसी भी वक्त पेश कर और पीपल्स पार्टी डोमिनेट इस सूरत में कर सकती है, इसके साथ एमक्यूएम मिल जाए और दूसरी पार्टीज। हाँ, एक इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसको हम जहन में रखना चाहिए वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, जो बिल्कुल इस टाइम इस मंजरनामे पे इग्नोर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब दोबारा वो जो एक उभर तो उस तरह से नहीं सकेगी अगर वो उसके अंदर थोड़ी सी रूह अगर फूंकी जाएगी। पीटीआई पर आते हैं, बात करते हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस ये जो इंतखाबात वाला पॉइंट है वो हम मुकम्मल कर लें। गिलानी साहब, दो चीजें हैं। आइडियल बात तो जाहिर है कि ये है कि मामलात यहाँ तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थे और इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, लेकिन अब क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो जैसे जावेद साहब कह रहे हैं कि बाकी चीजें बहुत पीछे रह गई हैं और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि एम्पावर्ड फील करती है और उन्हें जो है वो पावरफुल ग्रुप्स की हिमायत भी हासिल है, तो वो कोशिश तो हर मुमकिन करेंगे कि इसको जितना डिले किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं पहली बात तो ये कि अभी तक की जो सूरत हाल है, वैसा जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन लेट हो सकते हैं, ये तो मैं नहीं कहता कि इलेक्शन लेट हो सकते हैं, इसलिए मैं बाद में कमेंट करता हूँ। फिलहाल तो ऐसा नजर आ रहा है कि इलेक्शन लेट चुके हैं, ये लेटे हुए इलेक्शन है, अभी इनकी को पता ही नहीं पोजीशन क्या है, क्या बननी है। लेकिन जमहूरी तौर पे, आइनी तौर पे जिस तरीके से ये एक बयान लिया गया था, आपको याद हो उस वक्त भी, तो ये जो तब्दीली इमरान खान साहब की गई है, ये पहली दफ़ा एक आइनी और जमहूरी तब्दीली की गई है, एक अदम एतमाद के साथ तब्दीली की गई है। तो वही स्टांस आपका यहाँ फिट बैठता है कि अब ये मुद्दत जो है जमहूरी तौर पर पूरी हो रही है, आप इसमें टांगे ना अड़ाएं, आप इसमें कोई बेईमानी ना करें। और ये जो आप कहते हैं ना कि एम्पावर्ड फील कर रही है, ये अगर सिर्फ पीएमएलएन एम्पावर्ड फील कर रही है और उन मुख्तदर हलकों के कुछ अनासर के साथ मिलकर फील कर रही है, तो मेरा ख्याल है ये भी एक गलत फहमी है। क्योंकि आप मत समझें कि पीपल्स पार्टी भी इसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और इस गेम में पूरी हिस्सेदार है, इसलिए वो खामोशी के साथ पीएमएलएन के साथ चल रहे हैं। तो ये कहना कि अब पीएमएलएन जो है वो आंखें फेर लेगी, जो उनका जाहिर है एक वतीरा रहा है, और वो उसी तरीके से अपनी एक रवायती पॉलिटिक्स में आके पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाएंगे, मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा होगा। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस पे पूरा स्टांस लेगी कि इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में होने चाहिए और इस असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए, ना कि किसी बात-ए-तमादी और बेईमानी के जरिए आप एक हफ्ता पहले गैर ज़रूरी के तौर पे आप इसको डिसॉल्व करें और इलेक्शन को आप एक महीना आगे लेके जाएं। मेरा ख्याल है ये दुनिया में भी नहीं एक्सेप्टेबल होगा, पाकिस्तान के अंदर भी कई जमहूरी कुव्वतों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखते हैं, इस हवाले से मेरा ख्याल है अगले चंद दिन में कुछ सिचुएशन मजीद क्लियर होगी। अब जावेद साहब आप आ जाएं पीटीआई के पॉइंट पे कि पीटीआई के लिए जो मुश्किलात बढ़ रही हैं, इस पूरी पिक्चर में आप पीटीआई को कहाँ देखते हैं? क्या कुरैशी साहब को ग्रीन सिग्नल मिलेगा या इमरान खान साहब जो है वो डटे रहेंगे अपनी इस बात पर कि वो सिर्फ फौज से बात करेंगे और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे? देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर लबो लहजा आजकल और उनके चेहरे के ऊपर जो खास एक संजीदगी नजर आ रही है वो, और पहले जो दफा जो उन्होंने मीडिया टॉक की है जिसके अंदर वो तनकीद करते हुए नजर आए हैं बाकायदा से, वो पिछले दिनों के पीटीआई के जिन लोगों को पकड़ा हुआ है उन्हें बाहर निकालें। लेकिन अभी भी उनके बहुत सारी ऐसी चीजें हम देख सकते हैं कि उनको सही तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। वो ग्रीन सिग्नल कहाँ से है? एक तो इमरान खान साहब की तरफ से है, दूसरा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो इतना अरसा जो अंदर रहे हैं, अब वो 2 ग्रीन सिग्नल्स के इंतजार में बैठे हैं। अगर खान साहब उन्हें अपना ग्रीन सिग्नल देते हैं कि भाई मैं, और वो चूंकि खान साहब को कन्वे कर चुके हैं कि ऐसा मामला नहीं है, क्यों अब वो वाली बात नहीं रही। वो कहते हैं ना कि क्यों सबा की ना हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, हार गलत, एक दरिया ही है बस अपनी रुख पे, कश्ती यार गलत, पार गलत। वो
सारा मामला जो है वो अथल-पथल हो चुका है। अब खान साहब को उन्होंने कन्वे कर दिया है कि खान साहब आपका मामला देखिए, हमारे तो सुनने में ये भी आया है कि खान साहब को उन्होंने 2 ऑप्शन दिए हैं। एक तो कह रहे हैं कि जनाब आपकी नाअहली हमारे बिल्कुल दरवाज़े पे पहुँच चुकी है। दूसरा है दरवाज़ा वो अडियाला का। तो इनमें से कुछ आप चूज़ कर लें, देख लें और मुझे जो है ऐसा कुछ मामला करें कि मैं पार्टी की सरबराही करूँ, मशावरत आपसे करता रहूँगा। ये बातें हमारे कानों तक पहुँची हैं मुख्तलिफ मीडिया पे के ज़रिए जो कि ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं होती लेकिन कहीं न कहीं तो की जा रही होती हैं। खान भाई वो साहब अभी तक देखें ना। जो है जी, हुँ, जी। जी, आप बात पूरी करें। खान साहब अभी तक जो ना सिर्फ इनसाइड कंट्री आउटसाइड भी मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज से अभी तक इन कांटेक्ट वो राब्ते की करने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे मेरे मामले के ऊपर थोड़ा-सा ह्यूमन एंगल का टच देके जैसे वो टच देने की बहुत सारी पीटीआई के ऊपर बातें की जाती हैं कि हमारे मामले के ऊपर आप ज़रा इंटरवीन करें। उनका जवाब ये आ रहा है कि हम इंटरवीन अभी नहीं कर सकते। और उन्होंने इसके ऊपर कोई ख़ास उनको तवज्जो भी नहीं दी। वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहाँ इख्तियार किए हुँ, हुए हैं। बिल्कुल सही। और जी देखें अवैध ना, हालात तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब जो ज़मान पार्क लोग मिलने भी गए हैं, उनको भी वहाँ से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सिग्नल्स तो बड़े वाज़ेह हैं ताकतवर हलकों की तरफ से। तो गिलानी साहब, ये पीटीआई के अंदर से कोई फारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल निकालने की कोशिश आपके ख़्याल में कामयाब होगी? मेरा ख्याल है कामयाब होनी चाहिए इस लिहाज से कि इसी में पीटीआई की बका है। जो बात ये कर रहे थे ना कि ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं तो समझ के असल में वो सिग्नल पे बैठे हुए हैं। हुँ, तो ये दोनों तरफ से मांग लेकिन रहे हैं कुछ, अल्लाह लेकिन मैं अल्लाह के देख वास्ते रहा मुझे भी था। कुछ दे दो। मैं ज़रा कुछ विजुअल्स देख रहा था कि जब अली अमीन गंडापुर जेल से रिहा हुए थे, तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया हाँ गया जी, था। वो फूलों इमरान के खान हार को पहनाए गए थे खुद बारी बारी फूलों के में। हार पहनाए और शाह महमूद कुरैशी को एक बड़ा कोल्ड सा जो है वो रिस्पॉन्स दिया गया था। रिस्पॉन्स, तो फ़र्क लेकिन तो बड़ा वाज़ेह है। वाज़ेह है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि फ़र्क अब जैसा भी हो, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरा ख़्याल है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि उनकी पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट रहे, उनकी पार्टी आगे जाए मौजूदा हालात में, जिस तरह हमने पहले भी बात की वैस साहब कि नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ को आगे लाना पड़ा उन्हें, शाहजहाँ खान अब्बासी को उन्हें लाना पड़ा अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, मौजूदा सूरत-ए-हाल से निकलने के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी के बारे में तो वो खुद कह चुके हुए हैं, बार-बार ये कह चुके हुए हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं गिरफ्तार हूँ तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का जाना ही है, बाकी फिर शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को इंशाल्लाह संभाल लेंगे मेरा ख्याल है, और इसी में पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। और अगर इमरान साहब अपनी जिद पे अपनी अड़े रहेंगे तो ये वोट आपने बैंक पूरी तरह इंशाल्लाह भी बिखर जाएगा। और यही ख्वाहिश है मुख्तलिफ हलकों की भी शायद और बाकी सियासी जमातों की भी कि ये पार्टी जो है अपने अभी स्ट्रॉन्ग फुटेज पे ना आए और हम इसको इसी तरह बखेर के ये इलेक्शन करवा लें, फिर आगे जो भी सूरत हाल होगी 3 4 साल 5 साल बाद उसको देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल मिले या ना मिले, इमरान खान साहब के जहन में ये बात होनी चाहिए कि उनके पास पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है इस वक्त की ऑप्शन तो वही है। बाकी तो सब देखें अभी नजर भी नहीं आ रहे हैं लोग, और वो बिल्कुल। सारे और मुलव्वस पाए जा रहे हैं 9 मई के हवाले से। बिल्कुल, और ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की किसी हिकमत अमली को आप उस लीडर की गद्दारी से ही ताबीर करें, इसमें हिकमत भी हो सकती है। और हमने जी हाँ। देखा है इससे पहले मुशर्रफ के ज़माने में जो है वो नवाज़ शरीफ ने जावेद हाशमी को पार्टी की क़यादत सौंपी। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने जो है मखदूम अमीन फ़हीम को जो है वो आगे किया और उन्होंने वो जो मुश्किल वक़्त है वो गुज़ारा। तो पार्टियाँ सर्वाइव करती हैं इस तरह टकराव ये से खुद जो शाह है। महमूद कुरैशी साहब ने, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नॉमिनेट किया था उन्हें, बिल्कुल। और वो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट थे कांग्रेस एग्ज़ैक्टली। न्यू सो पीपल्स पार्टी टकराव के। में से जो है वो हमारी मख़सूस सूरत-ए-हाल में कोई लेकिन वही सियासी बका और नहीं, सियासी हिकमत अमली को देखना है उन्हें। बिल्कुल निकलना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह किया करें। आज इतना ही। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत-बहुत